जय हिंद। आप लोग का लगातार स्नेह मिल रहा है। मेरा वीडियो आप लोग बहुत अच्छे से देख रहे हैं। इसी कड़ी को देखते हुए मैं भी लगातार आपके लिए छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो ला रहा हूं। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं कम्पिटिटिव एग्जाम के नज़रिए से देखा जाए तो मैं जो टॉपिक्स ला रहा हूं आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसी को देखते हुए आज जो आपके लिए प्रश्न लाया गया है, आपके लिए जो पॉइंट लाया गया है वह कारखाना अधिनियम। ठीक है, कारखाना अधिनियम क्या था? हमारे देश में कल कारखाने बहुत हुआ करते थे, साथ ही साथ इंग्लैंड में भी कल कारखाना था। विश्व के अलग अलग देशों में कारखाना अधिनियम, औद्योगिक क्रांति चली थी, उद्योग धंधे कल कारखाने लगाए जा रहे थे। तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वह इंग्लैंड में हुई थी 18वीं शताब्दी में। ठीक है, तो जब कल कारखाने लगातार लाए जा रहे थे तो उसके लिए श्रमिकों को रहने के लिए, साथ ही साथ जो पूंजीपति लोग होते थे, पूंजीवादी लोग होते थे, ठीक है, उसके लिए कुछ नियम और कानून लाया गया कि कितने साल के बच्चों का क्या होना चाहिए। ठीक है, तो उसी संदर्भ में कारखाना अधिनियम को बारी बारी से हम लोग देखेंगे। चलिए बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो आपका है प्रमुख कारखाना अधिनियम में पहला है कारखाना अधिनियम। पहला जो कारखाना अधिनियम 1881 में हुआ था। प्रथम कारखाना अधिनियम कब हुआ था? 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम हुआ था। प्रथम कारखाना अधिनियम कब हुआ था? 1881 में। और किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? लॉर्ड रिपन, जो कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कहे जाते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन कहे जाते हैं? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो था मेनली 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर, ठीक है, काम पर प्रतिबंध लगाया गया था। 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर काम पर प्रतिबंध लगाया गया था। नहीं, 100 से अधिक श्रम वाले कारखानों पर ऐसा किया गया था। मेन पॉइंट है 7 से कम वर्ष के बच्चों पर क्या किया गया? प्रतिबंध लगाया गया। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया था? 1881 में। किसके समय आया था? तो लॉर्ड रिपन के समय में आया था। किसके समय आया था? लॉर्ड रिपन के समय आया था। दूसरा पॉइंट है आपका कारखाना अधिनियम 1891, यानी सेकेंड जो कारखाना अधिनियम लाया गया था वह लॉर्ड लांसडाउन के समय लाया गया था। किसके समय लाया गया था? लॉर्ड लांसडाउन के समय लाया गया था। दूसरा कारखाना अधिनियम, इसमें जो था महिलाओं से संबंधित था। ठीक है, महिलाओं को काम करने से संबंधित था। कहता कि 50 श्रमिकों वाले कारखानों पर लागू, 9 वर्ष से कम आयु के बच्चे और बहुत सा सुबह तक जो महिलाएं काम करती थी उस पर क्या किया गया? प्रतिबंध। यानी महिलाओं के संदर्भ में जो था सेकेंड कल कारखाना अधिनियम था। तीसरा जो है आपका कारखाना अधिनियम 1911। तीसरा कारखाना अधिनियम लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के समय लाया गया था। किसके समय लाया गया था? थर्ड कारखाना अधिनियम 1911 में लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। और इस समय जो थर्ड कारखाना अधिनियम के उस समय इंग्लैंड के जो राजा थे, ठीक है, जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम कौन था? जॉर्ज पंचम जो था राजा था। कहाँ का राजा था जॉर्ज पंचम? तो इंग्लैंड का राजा था। और यही 1911 में ही कोलकाता से राजधानी नई दिल्ली जो है घोषणा कर दी गई थी जॉर्ज पंचम के द्वारा। ठीक है, जॉर्ज पंचम के द्वारा जब दिल्ली दरबार हुआ था, दिल्ली दरबार भी 1911 में हुआ था। और वही दिल्ली दरबार के समय कोलकाता से भारत की राजधानी दिल्ली कर दी गई थी। ठीक है, और फाइनली राजधानी जो है 1912 में बन गई थी। ठीक है, और उसी समय बंगाल विभाजन को भी वापस ले लिया गया था। 1911 में बंगाल विभाजन को वापस ले लिया गया था। बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ और ये जो था हार्डिंग द्वितीय के समय बंगाल विभाजन क्या कर दिया गया? वापस ले लिया गया। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। तो कहता कारखाना अधिनियम 1911 जो था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय, इसमें क्या किया गया कि पुरुषों की कार्यवाही जो है कार्यविधि 12 घंटे निश्चित किया, यानी पुरुषों से संबंधित है। पुरुष का कार्य अवधि कितना निश्चित किया गया? 12 घंटा। पुरुष का कार्य अवधि कितना निश्चित किया गया? 12 घंटा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि कारखाना अधिनियम 1922, यानी चौथा कारखाना अधिनियम 1922 में लॉर्ड रीडिंग के समय में। किसके समय में चला था? लॉर्ड रीडिंग के समय में। और इसी के समय में भारत में इलाहाबाद में जो था सिविल सर्विसेज परीक्षा की परीक्षा होना शुरू हो गया था। भारत में सिविल सर्विसेज परीक्षा जो होने लगा था इलाहाबाद में लॉर्ड रीडिंग के समय में भी होने लगा था। किसके समय में? लॉर्ड रीडिंग के समय में। तो इसमें जो कहा था 20 से अधिक श्रमिकों वाले बिजली का प्रयोग करने वाले के लिए, ठीक है, मतलब यह उतना इंपोर्टेंट नहीं है, मतलब काम का निर्धारण किया गया कि जो भी बिजली का प्रयोग करने वाले श्रमिक है उसके लिए समय का निर्धारण किया गया।
फिर एक कारखाना अधिनियम 1934, ठीक है, कारखाना अधिनियम 1934 यह जो लाया गया था लॉर्ड विलिंगटन के समय में। किसके समय में लाया गया था? लॉर्ड विलिंगटन के समय में लाया गया था। कारखाना अधिनियम 1934 लाया गया था। इसमें क्या था कि मौसमी कारखानों व सदैव कार्यरत कारखानों में अंतर किया गया था। ठीक है, मौसमी कारखाना और सदैव, एक होता है मौसम पर डिपेंड कारखाना होता है, समय के हिसाब से पानी खाद वगैरह जो भी चीजें हैं मिलेगा, फसल वगैरह मिलेगा, उस पर आधारित होती है। और एक हो जाता नियमित होता है जो चीजें उत्पादन करते रहता है। और एक है छठा नंबर कारखाना अधिनियम 1944 लॉर्ड वेवेल के समय लाया गया था। किसके समय लाया गया था? लॉर्ड वेवेल के समय। इसमें क्या था? वयस्क श्रमिकों की कार्यावधि 11 घंटे से घटाकर 9 घंटे करने की व्यवस्था किया गया। वयस्क श्रमिकों का, किसका? वयस्क श्रमिकों का। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। कारखाना अधिनियम से 2 पॉइंट और है। कारखाना अधिनियम जब पहला लाया गया था उस समय वहां की महारानी जो हुआ करती थी इंग्लैंड की, वो महारानी विक्टोरिया हुआ करती थी। ठीक है, महारानी विक्टोरिया, ठीक है, महारानी विक्टोरिया। और इसी समय लॉर्ड रिपन के समय में ही भारत में जो था नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। नियमित जनगणना कब से स्टार्ट हुआ था? तो 1881 से नियमित जनगणना की शुरुआत हो गई थी। और पहली बार जो जनगणना हुआ था 1872 में हुआ था। प्रत्येक 10 वर्ष पर नियमित जनगणना की बात 1881 में की गई थी। लॉर्ड रिपन के समय कहा गया था। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप मेरा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।